आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएं। तो सुना आपने, यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नायाब नगीना। कह रही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए अलग से विंग बना दिया जाए, क्या पता ये हम पर थूक दें। होली आने वाली है दोस्तों, मगर चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और ताजा बयान दिया है केतकी सिंह ने, जो कि भाजपा की विधायक हैं। मैं चाहूंगा आप पूरे बयान को सुनें। यहां पर केतकी सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे दिक्कत है, हम अपने धार्मिक आयोजन करें तो उन्हें दिक्कत, इन्हें अस्पताल के अंदर अलग विंग दे देना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये हम पर थूक दें। आप जानते हैं दोस्तों कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने तबलीगी जमात का मामला गया था। अधिकतर वो जो थूक वाले मामले थे गलत साबित हुए, फैक्ट चेक से साबित हो गया था। यहां तक कि तबलीगी जमात को सुप्रीम कोर्ट और औरंगाबाद हाई कोर्ट दोनों ने दोष मुक्त करार दे दिया था। मगर मोहतरमा केतकी सिंह इस तरह के वाहियात बयान दे रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। से मांग करेंगे बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। और सिर्फ केतकी सिंह नहीं है दोस्तों, पार्टी के नेता हैं रघुराज सिंह, राज्य मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं, होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकलें। इस तरह से अपने राज्य के अल्पसंख्यकों का मजाक बनाना। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि याद कीजिए, संभल की जो सीईओ है अनुज चौधरी, उन्होंने क्या कहा था कि होली वाले दिन मुसलमान जो है अपने घर से बाहर ना निकलें, और इस बयान का समर्थन किसी और ने नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया था। अब क्या हो रहा है, जमीन पर पार्टी के नेता मंत्री इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। होली का पावन मौका आ रहा है, मगर इनका सिर्फ एक मकसद है, उससे पहले माहौल को बिगाड़ा जाए, माहौल को बर्बाद किया जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, केतकी सिंह का आपने बयान सुना। केतकी सिंह कह रही है कि आपको हमारे धार्मिक आयोजनों से दिक्कत है तो आपको अलग कर दिया जाए। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, अगर 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि मुसलमानों को हिंदू धार्मिक आयोजनों से दिक्कत है, तो क्या इस तरह की बातें 2014 से पहले की जाती थी, या उससे भी बड़ी बात 2017 से पहले की जाती थी, जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी? अब ये बातें क्यों की जा रही हैं? सबसे बड़ी बात, क्या हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे धार्मिक आयोजनों में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान रहा है? अरे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शोले फिल्म देखी है आपने? शोले में वो गाना है होली का, क्या आप जानते हैं शोले किसने लिखी? सलीम जावेद ने। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें ढेरों मिसालें हैं, छितरी पड़ी हैं मिसालें। अमीर खुसरो, नसीर अकबराबादी, नसीर बनारसी, बुल्ले शाह, ढेरों मिसाल हैं भाई, रसखान, इन सब ने होली पर खूबसूरत कविताएं लिखी हैं, खूबसूरत गाने गाए हैं, मगर आज भारतीय जनता पार्टी उसे तहस नहस कर देना चाहती। कल ही मैंने आपको कार्यक्रम दिखाया था जहां भाजपा के एक विधायक हैं बिहार के अंदर, याद है? उन्होंने कहा था कि आप घर में बैठ जाइए, और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था तेजस्वी ने कि हर मुसलमान के लिए 5 हिंदू खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि होली से पहले लगातार इस तरह के बयानात भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेता मंत्री विधायक दे रहे हैं? एक तरफ होली को लेकर इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी, और दूसरी तरफ केंद्र में संसद के अंदर भाजपा के नेता और उनके मंत्रियों, उनके सांसदों का अहंकार बोल रहा है। इस तरह से अहंकार बोल रहा है कि ये लोग राष्ट्रीय संकट पैदा कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया उससे एक राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया है। मगर साहब मजाल है इसको लेकर कोई गोदी मीडिया डिबेट करे। एक तरफ होली को लेकर अनर्गल बयानबाजी,
यानी हमारा पावन आयोजन आ रहा है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, मगर जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों में खाई पैदा की जा रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह के बयान पहले नहीं दिए जाते थे ना? जब भारतीय जनता पार्टी की सोच, उसके गोदी मीडिया का जहर इस समाज की नसों में नहीं था, इस तरह के बयान कब दिए जाते थे बताइए? हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। और ये जो बात की जा रही है कि भाई मुसलमानों को अगर रंगों से आपत्ति है, सबसे बड़ी बात, आप जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं लगा सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो। कई ऐसे हिंदू हैं जिन्हें रंग नहीं पसंद है, आप उन पर रंग लगाएं, उन्हें पसंद नहीं आता है। बुजुर्गों पर आप ढेर सारा रंग नहीं लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, होली के नाम पर जो अश्लीलता हो रही है ना, वो बहुत शॉकिंग है। मैं आपको दिखाने वाला हूं, बिहार में विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने होली के नाम पर क्या कहा, बहुत शॉकिंग बात है दोस्तों। मगर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं केंद्र के अंदर जो भाजपा का अहंकार है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने डीएमके सांसदों को असभ्य कह दिया दोस्तों। नतीजा एक जबरदस्त राजनीतिक बवाल पैदा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं। याद कीजिएगा, जब नीट के पेपर लीक हुए थे तो ये सज्जन इसे मानने को तैयार नहीं थे, बाद में यूटर्न लेना पड़ा। मगर अब जो इन्होंने डीएम के सांसदों के बारे में कहा है, ये एक राष्ट्रीय संकट में तब्दील होता जा रहा है। तमिलनाडु में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में अराजकता कौन मचा रहा है? सुनिए क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, और फिर उसका जवाब क्या दिया कांग्रेस ने, और इसके क्या मायने हैं उसे भी हमें समझना पड़ेगा। चाहे केंद्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार, इनके अहंकारी अराजकता भरे बयान देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनिए क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने और क्या जवाब दिया कांग्रेस ने। They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात नहीं। अब मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान के बयान से क्या दिक्कतें पेश आई। सबसे पहले इससे जुड़े हुए हैं दो मुद्दे। जी हां, पहला, लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से पैदा हुई आशंकाएं, और दूसरी त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर हिंदी का थोपा जाना। यह विवाद इस वक्त तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में बना हुआ है। डीलिमिटेशन, तमिलनाडु को लग रहा है कि जब परिसीमन होगा, डीलिमिटेशन होगा, तो दक्षिण भारत की जो सीटें हैं उसे कम कर दिया जाएगा, और फिर त्रिभाषीय जो मुद्दा है उसमें हिंदी का थोपा जाना, यह पहले से विवाद बना हुआ है। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान जो मैं आपको सुनवा चुका हूं, उसने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया। लोकसभा में बहस के दौरान प्रधान ने डीएमके के सांसदों को असभ्य करार दिया। इस असभ्य शब्द ने बवाल खड़ा कर दिया, और दोस्तों बवाल इस कदर हुआ कि तमिलनाडु में धर्मेंद्र प्रधान के पुतले जलाए जाने लगे, उनके पुतले पर जूते मारे जाने लगे, क्योंकि इसकी व्याख्या इस तौर पर की जा रही है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की जनता को असभ्य करार दिया है। और फिर कनिमोळी, जो कि करुणानिधि की बेटी हैं और डीएमके की सांसद हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव हनन का जो है प्रस्ताव लेकर आती हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान था वो संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है, मगर बवाल तो हो गया होता है ना। इस वक्त तमिलनाडु में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बवाल हो रहा है। एम.के. स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस मामले को शांत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और वो चाहते हैं कि भाजपा इसकी कीमत चुकाए। एआईएडीएमके जो कि भाजपा के साथ सहयोगी है, वो इसकी कीमत चुकाए, इसलिए वो भी इस मामले को ठंडा नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्यों किया, इसलिए गौर कीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। क्या उन्होंने गुस्से या खिसियाहट में ऐसी बात कह दी, या फिर दक्षिण के प्रति, दक्षिण भारत के प्रति ये उनकी घृणा जो है वो सामने आ गई है?
दूसरा सवाल यह कि कहीं केंद्र सरकार के रवैये की वजह से उत्तर और दक्षिण के बीच खाई गहरी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर बवाल पहले ही चल रहा है। उसके बाद इस तरह का बयान आखिर क्यों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तमाम क्षेत्रीय दल हैं इस वक्त डीएमके के साथ हैं। कांग्रेस ने डीएमके को अपना समर्थन जाहिर सी बात है जतलाया है, क्योंकि वो सहयोगी हैं। टीएमसी ने भी धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी आलोचना की है। क्या कह रहे हैं कल्याण बैनर्जी, आइए सुनते हैं। India Trinamool Congress supports the stand taken by the DMK. Yesterday I was there in the house. The language which has been used, employed by the Honorable Minister Dharmendra Pradhan is deprecated. It is unexpected. The central minister will use this language to the people of the Tamil Nadu. This is really, he has downgraded the peoples of the Tamil Nadu by using the expression. And I will also share that either he should seek apology in the house itself, otherwise he should be removed. He should be removed as a minister from the cabinet. The Honorable Prime Minister must hear that what your ministers are doing. You can't just loss aside every facts. You have to hear what your ministers are doing. Ministers are expressing their words. Their body language, their words in the parliaments are highly deprecable. All India Trinamool Congress stands support on for the people of the Tamil Nadu, especially for the DMK party itself. Thank you. दोस्तों इंतजार कीजिए, ये मामला कितना उग्र हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार के चलते सदन की मर्यादा को किस तरह से तार तार कर रहे हैं, ये मैं आपको बतलाने वाला हूं। और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पक्षपात, मगर बतला रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार देश को एक संकट की तरफ धकेल रहा है। मैं आपको बतला चुका हूं क्या बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही और उस बयान के क्या मायने हैं, किस तरह से बड़े संकट की शुरुआत कर सकता है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी अपनी बयान दे रहे हैं और केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो उस बयान में खलल पैदा कर रहे हैं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, खीसे में पोड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उन्हें ना अपने उम्र का लिहाज है और ना अपने पद की मर्यादा का लिहाज। देखिए कल्याण बैनर्जी किस तरह से नाराज हो जाते हैं गिरिराज सिंह से। Is that this is a minister who has made you minister, who has made you minister. आपको नहीं आपको पीछे आपको पीछे आप प्रश्न से आप डिबेट नहीं कर रहे। Now the constantly we have the stand which has been taken, by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding, you arrest them. We don't have any difficulties. But taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't take step. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते ये। और गिरिराज यहां भी रुके दोस्तों। जब कीर्ति आजाद जो कि टीएमसी के सांसद हैं वो अपनी बात रख रहे थे, जिनकी पृष्ठभूमि बिहार की है बाय द वे, जब वो अपनी बात कह रहे थे तब भी गिरिराज सिंह बीच में बोलने लगे। मगर कीर्ति आजाद ने जो करारा जवाब दिया ना वो सुनते बनता है दोस्तों। देखिए क्या करारा तमाशा मारा है कीर्ति आजाद ने, सुनिए। 31 राज्य 10% पे और मिला लीजिए, 31 के 41 में 31 ही है, 31। तो लोगों को बोलना
एक चिन्ह का जवाब दे दूं, आप कहें तो दे दीजिए। सबसे आप अपनी कम बात- दाम आप अगर अपनी बात पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के आप बैठ जाइए, संस्कार माननीय हैं। मंत्री जी, आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने बजट सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आजाद जी आप नहीं कर सकते। आप बैठ जाइए, इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता, माननीय मंत्री बैठ जाइए, इनका कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं, ये तमीज है। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं, ये और हमने आप भी आए वरिष्ठ हैं। आपसे बात, ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं। अब देखिए आया था, आप बैठ जाए, माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए, माननीय मंत्री जी कपड़ा पहनने का लोग नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा, इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। और दुख की बात यह है दोस्तों, आपने देखा जगदंबिका पाल पूरी तरह से गिरिराज सिंह के साथ थे। और बात यहां नहीं रुकती, जब कल्याण बैनर्जी कह रहे थे और जब गिरिराज सिंह बीच में बोल रहे थे, तब गिरिराज सिंह को डांटने की बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल्याण बैनर्जी को नसीहत देने लगे। तो आप देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किस तरह से अध्यक्ष जो हैं पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुके रहते हैं। देखिए ओम बिरला किस तरह से कल्याण बैनर्जी के खिलाफ और गिरिराज सिंह के पक्ष में कह रहे हैं, सुनिए। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज, मान्य सर प्लीज, प्लीज मान्य प्लीज, प्लीज 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 मान्य सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना आप मत समझाओ। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो होली आने वाली है, गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार दिए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है इसका नेतृत्व कोई और नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिहार में देखा जाए तो उसी तरह के बयानात, केंद्र में देखा जाए वही अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों कि इस अहंकार का क्या परिणाम होने वाला है। सवालों का जवाब नहीं देना, मुद्दों का समाधान आपके पास नहीं है। अमेरिका आए दिन भारत की तौहीन करते रहता है, उसका जवाब आपके पास नहीं है, मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उन पर मीडिया का लगाम नहीं, ये कटघरे में नहीं रखे जाते, इसलिए तमाम हदों को पार करते हैं। बिहार की मैं मिसाल आपको दे चुका हूं, किस तरह से हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों को नसीहत दी कि आप होली के दिन अपने घर में रहिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। रणवीर अलाहाबादिया के मामले में कितना बवाल हुआ था, याद है ना आपको? इनसे मिलिए, ये हैं गोपाल मंडल, इनकी बात सुनिए। एक समारोह में कह रहे हैं कि अगर मैंने एक महिला कलाकार के गले में नोट लगा दिया तो क्या गलत किया, अगर मैंने उसे चुम्मा दे दिया तो क्या गलत किया। और आप जानते हैं, दुख की बात है कि गोपाल मंडल चूंकि भाजपा गठबंधन से जुड़े हुए हैं, इनको जायज ठहराने के लिए पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र आ जाएगा। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में बगैर
किसी औरत की रजामंदी के कोई इस तरह की हरकत उनके साथ करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? और सबसे बड़ी बात, अपनी गलती को जायज ठहरा रहे हैं गोपाल मंडल। शर्म इनको मगर आती नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं। इसमें लोग कितना वायरल बना ले, गोपाल मंडल ने गाल में 500 दिया, गोपाल में डांस किया। अरे भाई, बच्ची को कैसे खुश करेंगे? अपने बच्चे को चुम्मा नहीं लेता है, वही चुम्मा लिए, चुम्बन किए, उसके उत्साह को बढ़ाए। बढ़िया कलाकार बनो, छैला बिहारी की तरह बनो, जो अनारकली सब उसके तरह बनो, ये हमारा कहना था। इत्तेफाकन ये वही गोपाल मंडल हैं, इन्हें एक बार ट्रेन में जोर की लग गई थी। इनकी हालत इस कदर खराब हो गई दोस्तों कि ये बनियान में, मजाक नहीं कर रहा हूं, बनियान में शौचालय चले गए। अब मैं आपको इनके एक और होली समारोह से एक बयान सुना रहा हूं। ये गाना गा रहे हैं और भाभी के बारे में, भौजी के बारे में जो शब्द कह रहे हैं, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। भौजी के साथ दुष्कर्म, हमने जानबूझकर उसे बीप किया हुआ है दोस्तों। ट्विटर की यूजर हैं काविश अजीज, उन्होंने इसे पेश किया है। इसमें आप दो तस्वीरें देखेंगे, ऊपर जहां आप गोपाल मंडल को सिर्फ बनियान में देख सकते हैं और नीचे वो किस तरह से नाच गा रहे हैं और होली पर अश्लीलता फैला रहे हैं। सुनिए। पानी में बूंद का ठुक गए थे, पानी में बूंद का ठुक गए थे। यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलता है दोस्तों? होली के नाम पर अराजकता मचाओ, होली के नाम पर हिंदू मुस्लिम करो और होली के ही नाम पर इस तरह की अश्लीलता फैलाओ। अपनी अश्लील हरकतों को जायज ठहराने के लिए कह दो कि मैंने लड़की के गले में चुम्मा इसलिए दे दिया या नोट इसलिए चिपका दिया क्योंकि मैं उसकी हौसला अफजाई करना चाहता था, वो मेरी बच्ची है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, असभ्य कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष को असभ्य कहा, डीएमके के सांसदों को असभ्य कहा, मरकेतकी जी ने जो बात कही, क्या आप उसे सभ्यता के दायरे में रखेंगे? रघुराज सिंह ने जिस तरह से मुसलमानों पर प्रहार किया, तिरपाल लगा के जाओ, क्या यह सभ्य बयान है? या जो बयान गोपाल मंडल दे रहे हैं, क्या यह सभ्य बयान है? गिरिराज सिंह जिस तरह से बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, वो डायलॉग है ना, छोटी बच्ची हो क्या? जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या वो सभ्यता है? आपको इन मुद्दों पर फैसला करना पड़ेगा, मगर तमाम हदों को भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद पार कर रहे हैं और मैं नहीं जानता हूं इन लोगों पर कंट्रोल कब आएगा। इसलिए मैंने कहा, कंट्रोल भाई कंट्रोल।